अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा व रफा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद फ़लस्तीनियों की शहादत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का किया दावा। हमास की कैद में अब भी 50 के करीब कैदी जिंदा। अमेरिका ने जाहिर किया अंदाजा। तेल अवीव में कैदियों को फौरी छुड़ाने के लिए नेतन्याहू के घर के सामने इसराइली शहरियों का एहतजाज। इसराइल ने लेबनान पर हमले के लिए तैयारियां की शुरू, तो हिजबुल्लाह चीफ ने किया खबरदार। हसन नसरुल्लाह ने कहा, लेबनान पर किया बड़ा हमला तो ऐसी खुली जंग का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। गर्मी की शिद्दत से जाँ बहक होने वाले हाजियों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गए। सऊदी सिफारतखाना ने वजाहत करते हुए कहा, बेशतर महलूक हाजियों के पास नहीं था हज का इजाजतनामा। मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनों ने एग्जाम्स में धांधली के खिलाफ किया एहतजाज। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी हुकूमत वाली रियासतें बन गई हैं एजुकेशन माफियाओं की लेबोरेटरी। और अखिलेश यादव का दावा, गुजरात की कंपनी ने कराया यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछा, क्या पेपर लीक नौकरी न देने का बहाना बन गया है? और पेश खबरों की तफसील। इसराइल के गजा व रफा पर ताज़ा हमलों में मजीद फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। ज़राए के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने वस्ती गजा की पट्टी में मुख्तलिफ इलाकों पर रात भर बमबारी की, जिससे 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जबकि मकामी रिहायशियों ने बताया कि टैंकों ने साउथ में रफा में मजीद अंदर तक हमले किए हैं। सेहत के हुकाम ने बताया है कि इसराइली तैयारों ने अल नसीरात कैंप में एक घर पर हमला किया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। जबकि अल मकाजी और अल बरेज कैंपों के इलाकों में टैंकों ने गोलाबारी की, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हुए। नसीरात, मकाजी और बुरेज गजा के 8 तारीखी पनाह गजीन कैंपों में से 3 हैं। على الجان ومجاهد شكله। उधर हमास के फौजी विंग शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बताया है कि उन्होंने मुश्तरक ऑपरेशन करते हुए रफा शहर में इसराइली हुकूमत के 2 टैंकों और मुतादिद फौजियों को निशाना बनाया है। अल-क़स्साम बटालियन ने रफा शहर में वाक़ अल-शाबोरा कैंप में इसराइली फौज के 2 मरकावा टैंकों को अल यासीन 105 रॉकेटों से निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया। बयान में मजीद कहा गया है कि इन 2 टैंकों के निशाना बनने के बाद उनमें मौजूद इसराइली फौजी एक मकान में घुस गए। तंजीम के जंगजुओं ने उनका पीछा किया और उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर घेर लिया। इस बराह रास्त लड़ाई में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक व जख्मी हुए हैं। अमरीकी हुकाम ने अंदाज़ा लगाया है कि गजा में 50 के करीब कैदी अब भी जिंदा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कैदियों की रिहाई की बातचीत में एक अमेरिकी एहलकार और सालिसों के मुताबिक गजा में शायद 50 होस्टेजेस जिंदा हैं। यह अंदाज़ा जुज़वी तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करता है। इसका मतलब ये है कि गजा में 66 लापता कैदी हलाक हुए हैं, जो इसराइल के अवामी तौर पर बयान किए जाने वाली तादाद से ज़्यादा है। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को तकरीबन 250 यरगमालियों में से अब तक 109 को रिहा किया है, जबकि इसराइली फौज ने मजीद 7 होस्टेजेस को बाजियाब कराया है। इस दौरान इसराइल की शहर तेल अवीव में सियोनी वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला गुज़िश्ता रात भी जारी रहा। तेल अवीव से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात सियोनी जंगी कैदियों के लवाहिकीन ने नेतन्याहू की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा किया।
मुजाहरे में नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए गए और हमास के साथ जंगी कैदियों के तबादले का पुरजोर मुतालबा किया गया। लेबनान से इसराइल की मुमकिन जंग के पेश नज़र हिजबुल्लाह ने इसराइल को खबरदार किया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल की अहम हसास तंसीबात की ड्रोन वीडियो जारी की थी, जिसके बाद इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी देते हुए कहा था कि हम उस लम्हे के बहुत करीब हैं जब हम हिजबुल्लाह और लेबनान के बारे में खेल को तब्दील करने का फैसला कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक भरपूर जंग के नतीजे में हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगी और लेबनान को सख्त चोट लगेगी। साथ ही इजरायली मिनिस्टर ने यह दावा किया था कि इसराइली हमले के नतीजे में लेबनान में महीनों तक लेबनान बिजली से महरूम हो जाएगा। इस इसराइली धमकी का भरपूर जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगी जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। हसन नसरुल्लाह ने यूरोपीय मुल्क कब्रस यानी सिप्रस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोलेगा तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। 2 दिन में गर्मी की शिद्दत से मजीद ज़ेरे इलाज मरीजों और दीगर हाजियों के जाँ बहक होने से हज के दौरान मारे जाने वाले हाजियों की मजमूई तादाद बढ़कर 1081 हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इन 2 रोज़ में गर्मी से होने वाली मजीद अमवात में आधे से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे और उनमें भी सबसे ज़्यादा तादाद मिस्री शहरियों की है। इस तरह मजमूई तौर पर जाँ बहक होने वाले हाजियों की तादाद 1081 हो गई है, जिनमें से 658 के ताल्लुक इजिप्ट यानी मिस्र से है। ताहम इसमें से 630 गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सऊदी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में वजाहत की गई है कि रवा बरस हज के दौरान इंतकाल करने वाले आज़मीन की अक्सरियत के पास हज करने का इजाज़त नामा ही नहीं था। सऊदी सिफारतखाने के मुताबिक ये ज़ायरीन चिलचिलाती धूप में मुक़द्दस शहरों में तवील फासला पैदल तय करते रहे, जो पैदल चलने वालों के लिए अलॉट नहीं किए गए थे। ये हालात बहुत से लोगों की मौत की वजह बने। सऊदी सिफारतखाने के बकौल ये तमाम हाजी ज़रूरी सहूलियात के बगैर ही मनासिक के हज अदा कर रहे थे, जिसकी वजह से शदीद गर्मी का शिकार हो गए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी आनन फानन हाई कोर्ट पहुंच गई, जहां उनकी जमानत पर फौरी समाअत हो रही है और तब तक के लिए केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई। इस पर केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मुल्क में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहते। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाई कोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाई कोर्ट न्याय करेगा। आज मुल्क भर में कांग्रेस लीडरों व कारकुनों ने नीट, यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम में मुबैना तौर पर पेपर लीक के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। असम्बली घेरे जा रहे
मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी देखी गई। यूपी के शहर लखनऊ में कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। इस मौके पर कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय को हिरासत में लिया गया। बीजेपी सरकार go back, go back, go back. नरेंद्र मोदी go, महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी go back, go back, go back. अमित शाह go back, go back, go back. go back, go back, go back. कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी ज़ेर-इख्तियार रियासतें पेपर लीक का एपिसेंटर और एजुकेशन माफियाओं की लेबोरेटरी बन गए हैं। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस भर्ती मामले में बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि गुजरात की कंपनी ने पुलिस भर्ती का पेपर लीक कराया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रियासती हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगाया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपाइयों की है यही पहचान, झूठों को काम, झूठों को सलाम। उन्होंने आगे लिखा कि यह इल्जाम बेहद संगीन है कि पुलिस भर्ती एग्जाम्स का पेपर ऑर्गेनाइज करने वाली गुजरात की कंपनी है। पेपर लीक करवाने में उसका हाथ है और उसका मालिक जब कामयाब तरीके से फॉरेन भाग गया तो उसके बाद ही उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उसके बारे में बताया आवाम को, और आवाम के गुस्से से बचने के लिए, दिखाने भर के लिए इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि यूपी सरकार इस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की कॉपी को पब्लिक करे, गुजरात भेजकर उसकी जायदाद से खमियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। ऐसे मुजरिम लोग यूपी के 60 लाख नौजवानों के फ्यूचर को बर्बाद करने के कसूरवार हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत साबित करे कि वो इन मुजरिमीन के साथ है या रियासत की आवाम के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट से पेपर लीक मामले पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि नीट घोटाले के बाद अब यूजीसी एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। मुल्क की सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार तो एक एग्जाम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। गुज़िश्ता 5 सालों में 15 रियासतों में 41 पेपर लीक हुए। मजमूई तौर पर 1.4 करोड़ नौजवानों को ये एग्जाम्स देनी थी। उनके फ्यूचर के साथ निहायत ही घिनौना मजाक किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या पेपर लीक नौकरी न देने का बहाना बन गया है? जब पेपर कैंसिल किया जाता है तो नौजवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि इम्तिहान फिर कब करवाया जाएगा या करवाया जाएगा भी या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि 10 लाख के करीब लोगों ने यूजीसी नेट लिखा था। क्या उनसे माफ़ी मांगी जाएगी? क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा?
फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, इसके लिए हुकूमत क्या कदम उठा रही है। बिहार के साबिक डिप्टी सीएम और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए बिहार में रिजर्वेशन पर रोक लगने की खबर पर रिएक्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग रिजर्वेशन के सख्त मुखालिफ हैं। हमें तो पहले से ही शक ही नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन था कि ये लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के रिजर्वेशन को बढ़ने से रोकने और उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग आहत हुए हैं और हम लोगों को संदेह पहले भी था कि ये भाजपा के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे। और हम लोग शुरू तौर से ही कहते रहे, चुनाव में भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये बीजेपी के जो लोग हैं ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जाति आधारित गणना जब कराई थी तभी बीजेपी के लोगों ने इसी तरीके से कोर्ट में PIL वगैरह करा के रुकवाने का प्रयास किया। सॉलिसिटर जनरल तक को खड़ा किया गया, एफिडेविट डाली गई, लेकिन हम लोगों की अंत में जीत हुई और हम लोगों ने सर्वे भी कराया जाति आधारित, और उसके बाद 75% आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया और EWS एज 10% हम लोगों ने छोड़ा। तो हम लोगों ने उस समय भी आपको पता है कि दिसंबर के माह में, नवंबर में हम लोगों ने कर दिया था ये काम और बढ़ाने का आरक्षण। और दिसंबर में हम लोगों ने भी कैबिनेट में, हम लोग की जो महागठबंधन का जो कैबिनेट था, हम लोगों ने भारत सरकार को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद हम विजय चौधरी वगैरह सब लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे कि भाई इसको शेड्यूल 9 में जो है डाल दिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन तब से अब तक 6 महीने हो गए हैं, भाजपा और केंद्र सरकार ने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया। और हमको पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी अब चुप्पी साधे हुए। हम लोग तो लगातार जो है इसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष किए और हम लोगों ने आरक्षण को बढ़वाया हमारी सरकार ने। और बीजेपी के आते ही आप देखिए किस हिसाब से आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड के लोग इस मामले में चुप है, लेकिन हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कई बार आपने प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, इस बार भी पैर पकड़ करके कम से कम शेड्यूल 9 में जो है आप इसको डलवाने का काम करें। अगर नहीं हो तो हम प्रस्ताव भी देना चाहते हैं कि सर्वदलीय लोग जो है बिहार के लोग, वो जाके प्रधानमंत्री से जाकर के मिले और मिल करके जो है इसको अनुच्छेद 9 में जो है हम लोग डलवाने का काम करें। क्या तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोगों को जो अधिकार है वंचित शोषित समाज का, जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से लोगों को हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो हम लोग इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और अगर बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। क्या मुख्यमंत्री से आप बात करके सर्वदलीय बैठक या प्रधानमंत्री से मिलने की भी कोई ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, अगर होगा नहीं तो हम तो सोचेंगे कि हम चिट्ठी जो है हम कम से कम मुख्यमंत्री को लिखें कि भाई कम से कम आपको हम लोगों के जो सरकार ने, महागठबंधन ने जो बढ़ाया, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो आप प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए, पैर पकड़िए या तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग सब लोग चलते हैं अनुच्छेद 9 में इसको कराने के लिए। आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली वाटर मिनिस्टर आतिशी पानी के मसले के हल के लिए गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इस मौके पर उनके साथ मौजूद आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वालों के अंदर इतनी जालिमियत भरी हुई है कि वो दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। आज किस सवाल को लेकर आतिशी जी अनशन पर बैठी हैं, ये पूरे देश और दिल्ली के लोगों को जानना जरूरी है। हमारे समाज में मान्यता है, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी धर्म हो, हमारे समाज के अंदर मान्यता है पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का दूसरा कोई काम नहीं है। हम देखते हैं कि इस गर्मी के महीने में अगर छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पंछी
प्यासे रहते हैं तो उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के ऊपर लोग पानी रख देते हैं, उनके पानी के इंतजाम के लिए घर के बाहर लोग पानी रख देते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है कि जानवर भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, पशु पक्षी भी प्यासे नहीं रहने चाहिए और इंसान को तो बिल्कुल प्यासा नहीं रहना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। आपके बाबा दादा के जमाने में आपके पुरखों ने देखा होगा, आपने देखा होगा, आज भी देखते होंगे, निःशुल्क प्याऊ चलता है, पौशालाएं चलाई जाती हैं कि लोगों को पानी पिलाया जा सके। लेकिन वारे भारतीय जनता पार्टी, वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वारे बीजेपी के लोगों, तुम्हारे अंदर इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता कि तुम देश की राजधानी में रहने वाले दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा व रफा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद फ़लस्तीनियों की शहादत। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक करने का किया दावा। हमास की कैद में अब भी 50 के करीब कैदी जिंदा। अमेरिका ने जाहिर किया अंदाजा। तेल अवीव में कैदियों को फौरी छुड़ाने के लिए नेतन्याहू के घर के सामने इसराइली शहरियों का एहतजाज। इसराइल ने लेबनान पर हमले के लिए तैयारियां की शुरू तो हिजबुल्लाह चीफ ने किया खबरदार। हसन नसरुल्लाह ने कहा, लेबनान पर किया बड़ा हमला तो ऐसी खुली जंग का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। गर्मी की शिद्दत से जाँ बहक होने वाले हाजियों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गए। सऊदी सिफारतखाना ने वजाहत करते हुए कहा, बेशतर महलूक हाजियों के पास नहीं था हज का इजाजतनामा। मुल्क भर में कांग्रेस कारकुनों ने एग्जाम्स में धांधली के खिलाफ किया एहतजाज। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी हुकूमत वाली रियासतें बन गई हैं एजुकेशन माफियाओं की लेबोरेटरी। और अखिलेश यादव का दावा, गुजरात की कंपनी ने कराया यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूछा, क्या पेपर लीक नौकरी न देने का बहाना बन गया है? वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।